अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक और अफसोसनाक वाक़े के साथ आपका मेज़बान ज़काउल्लाह जट हाज़िर खिदमत है। आज जो मैं वाक़या आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये वाक़या कसूर का है और यहाँ पर एक मासूम बच्ची 5 साला को दरिंदगी का निशाना बनाया गया और इसको अपनी हवस का निशाना बनाने वाला भी कोई बहुत बड़ा मर्द नहीं है, वो भी एक कम उम्र नौजवान है। ये मेरे साथ मौजूद है। शक्ल से नज़र आने वाला कम उम्र है, लेकिन इसने जो दरिंदगी ढाई है वो एक 5 साला मासूम बच्ची के साथ ढाई है और उसकी हालत जब अफसोसनाक और खून में वो लथपथ हो गई और वो एक मरने के करीब हो गई और इसने उसे फेंक दिया। दोनों वजह से उसकी मौत वाक़ हो सकती थी, उसको फेंकने से हो सकती थी, उसके साथ दरिंदगी जो ढाई उस वक्त हो सकती थी। और फिर उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात पता क्या है? उस वक्त इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जब इसकी फ़ैमिली को पता चला तो इसकी फ़ैमिली ने इसको पकड़ कर कानून के हवाले करने की बजाय, इसको उसकी सज़ा देने की बजाय उन लोगों ने इसका साथ दिया। वो जो मासूम बच्ची थी ना, उसकी जो उस वक़्त की हालत थी, मैं अपने अल्फाज में आपको बयान नहीं कर सकता। वो खून में लथपथ थी, गिर रही थी, चला नहीं जा रहा था उससे। और उसकी फ़ैमिली को जब पता चला तो उसकी वालदा उसके साथ लिपट कर रो रही थी। और ये जो सफाक सामने लड़का खड़ा है ना, कम उम्री में इसने सफाकियत दिखाई और इसके जो वालिदैन हैं उन्होंने इससे भी बढ़कर सफाकियत दिखाई। वो सफाकियत क्या दिखाई? वो सफाकियत ये दिखाई कि उसकी माँ को जो अपनी बेटी के साथ लिपट कर रो रही थी और दुहाइयाँ दे रही थी, अपनी फैमिली को बुला रही थी इस बात के लिए कि कम से कम इसे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया जाए और ताकि उसकी ज़िंदगी बच सके, उसकी जान बच सके, उसकी हालत कुछ बेहतर हो सके। वो उस दौरान इस सफ़ाक वालिदैन ने, इसके बड़े भाई ने उनको डराया धमकाया, केस ना करने का बोला और केस करने पर ख़तरनाक नताइज की धमकियां दी। और यहाँ तक भी बात ख़त्म नहीं हुई। उन लोगों ने उनकी दुहाइयों को देखते हुए कि चीखो मत, बेटी की हालत ज़ार पर रो मत, अहले इलाका को मत पता चले, दर दीवारें मत सुने, उनको डंडों सोटों से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। और उस तशद्दुद की वजह से उस मासूम बच्ची की मज़लूम माँ का सर फट गया, वो भी लहूलुहान हो गई। इस कदर सफाकियत और दरिंदगी दिखाई गई। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ आज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने रखूँगा और इसकी वजूहात क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि देखने वाले सबक हासिल कर सकें, अपनी औलाद का ख्याल कर सकें, ताकि वो किसी इस तरह की बुरी खराफात में मुब्तला ना हो जाए। ये जो मेरे साथ मौजूद है ना, ये क्या करता था, कैसे करता था, ये सब कुछ इसने कहाँ से सीखा, ये इसी के मुंह से सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अली हसन है। क्या करते क्या हो? मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ, चूनिया रोड मंडी के सामने। इतनी छोटी सी उम्र में मोटरसाइकिल मैकेनिक पढ़ाई क्यों छोड़ दी? मैंने खुद पढ़ाई छोड़ी है। क्यों? मेरा दिल करता था मैंने ये काम सीखना है। और तुम्हारे घर वालों को क्या दिल करता था? वो मुझे पढ़ाते थे, मैं खुद नहीं पढ़ा हूँ। कितने बहन भाई हो? हम 6 बहन भाई हैं। सब पढ़े लिखे हैं? एक जौन सा बीमार है वो नहीं पढ़ा, बाकी अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा भाई कौन है? तनवीर। वो कौन सी क्लास में है? वो पढ़ा है 12। 12 पढ़ा हुआ है। हाँ जी। बहनें? बहनें छोटी हैं, वो भी पढ़ रही हैं। वालदैन? वालिद पढ़े हुए, वालदा नहीं पढ़ी हुई। वालिद पढ़े हुए हैं, भाई ने FA किया हुआ है, ज़ाहिर है उनकी सोबत तुम्हारे से कुछ बेहतर होगी। उन्होंने तुम्हें, अगर तुमने पढ़ाई छोड़ दी थी, काम की तरफ लग गए तो तुम्हारी तरबियत में इन चीज़ों का नहीं बताया कि ये चीज़ें गलत हैं? बताया था। फिर मैंने ये खुद कहा कि मैंने यही बात हैं, यही वाल सीखना है, यही काम सीखना है। नहीं, ये गलती वाला, बुराई वाला, ज़्यादती वाला, दरिंदगी वाला ये काम सीखना है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक की बात नहीं कर रहा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। उन्होंने कभी इस बात के ऊपर तरबियत नहीं दी थी ये काम गलत क्या है, ठीक क्या है? हाँ जी। नहीं बताया था? बताया था। क्या बताया था?
ये काम बेटा गलत है, ये काम करना तुम छोड़ दो। पहले भी करते थे? पहले नहीं ये करता था। फिर क्यों समझाया? इस मासूम बच्ची से जब ज़्यादती की, उससे पहले भी किसी के साथ ज़्यादती की तुमने? नहीं। तो मैं इसका पूछ रहा हूँ ना, ऐसी चीज़ों का नहीं बताया? ऐसी चीज़ों का नहीं बताया? नहीं। ये भी एक गलती है। जब आपका बच्चा बालिग हो रहा है या आपकी बच्ची बालिग हो रही है, उसको इसकी तालीम देनी चाहिए। तालीम बालगा होता है, यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में वो कल्चर नहीं है, लेकिन बताना चाहिए कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और इसके अलावा अगर किसी खराफात में जाते हो, तो हम जिन्स परस्ती में जाते हो तो उसके नुकसानात क्या हैं। वालिदैन को ये चीज़ें अपने बच्चों को बतानी चाहिए, जो अगर नहीं बताई जाती हैं, और ऐसी खराफात जो है, इसका ये भी सबब है एक। अच्छा, ये सब कुछ सीखा कहाँ से तुमने? तुम्हें कैसे पता चला ये गलत है? तुम अभी तो, तुम्हारी अपनी उम्र जो है वो थोड़ी उम्र है, छोटी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम बालग हो रहे हो, बालग हुए हो अभी कहाँ से सीखा सारा कुछ? मुझे इस मामले का कुछ नहीं पता था। फिर मैं दुकान पे जब आता था सुबह, मुझे नहीं मालूम था। एक साल जब मुझे दुकान पे हो गया था, और मुझे पहले मेरे जो से साथ वाले शागिर्द थे और एक अड्डे वाला था, उसने मुझे ऐसा कुछ बताया। क्या? ये काम ऐसे किया करो, ऐसे ना किया करो। उस्ताद ने बताया? उस्ताद ने ऐसा कुछ भी नहीं मुझे बताया। फिर बाहरले बंदों ने बताया मुझे। अच्छा, तुमने घर जाके बताया कि मैं जहाँ पर काम सीखने के लिए जाता हूँ वहाँ का माहौल ऐसा है, वो ये करते हैं? नहीं। वो कहाँ से करते थे, वो क्या करते थे, उनको कैसे पता था ये? वो तुम्हारे से उम्र में बड़े थे या तुम्हारी उम्र के ही थे? मुझसे बड़े थे, एक मुझसे बड़ा था, फिर एक मेरे जितना था। फिर तुमने घर आके नहीं बताया कि ये गलत बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, ये चीज़ें बताते हैं, ये चीज़ें सिखाते हैं? नहीं। नहीं। क्यों? तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता था? नहीं। फिर ये प्लान कैसे किया? ये प्लान कैसे किया? ये प्लान मेरे जहन में नहीं आया था। फिर कैसे किया? मेरा दिमाग काम नहीं उस वक्त कर रहा था। और तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए तुमने एक मासूम बच्ची ये सब कुछ कर दिया? क्या किया था, कैसे किया था? उस बच्ची को कैसे बरगलाया था? वो अपने घर के छत पर्दे के ऊपर बैठी थी, और उसकी बहनें अपने घर के अंदर बैठी थी, और मैं ऊपर गया हूँ। उसने मुझे कहा मुझे छत के ऊपर छोड़ा। मैं छत के ऊपर छोड़ा, मैं 2 मिनट खड़ा रहा हूँ। उसने मुझे कहा नीचे उतार दो। मैंने नीचे उतार दिया। मैं चला गया अपने ताए के घर, जहाँ पे मेरे सब घर वाले थे। मैं उधर चला गया हूँ। मैं 10-15 मिनट के बाद फिर आया था ऊपर। और ऊपर आया थी, फिर मैं उसे कमरे के अंदर लेके आया था। फिर क्या किया? फिर मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। फिर ये ज़बरदस्ती करने का तरीका कहाँ से सीखा था? मुझे दुकान पे बताया गया था। क्या वो मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान थी या जिनसी दरिंदगी सिखाने की दुकान थी? वो मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान। तो किस तरह समझाया था, कैसे बताया था? मोबाइल के ज़रिए। क्या मोबाइल के ज़रिए? मोबाइल पे वीडियोस दिखाते थे हमको गलत काम करने की। हाँ जी। इसका भी पता करना चाहिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि ये मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान है या जिनसी दरिंदगी सिखाने की दुकान है। वहाँ पर बच्चे जाते हैं काम सीखने के लिए, उनको कैसा हुनर दिया जा रहा है, उनको क्या करवाया जा रहा है उनको। अच्छा, फिर आगे तुमने उसके साथ, वो बच्ची थी, मासूम थी, उसे नहीं था पता, तुमने तो चलो वीडियोस देखी हुई थी, फिर क्या किया तुमने? मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। उसने तुम्हें कहा नहीं ये तुम गंदा काम कर रहे हो? उसने तुम्हें पहले शुरू में ही नहीं रोका, मना नहीं किया, चीखें नहीं मारी, उसने रोई नहीं वो कि उसे पता ही नहीं चला और तुमने ज़्यादती कर दी? हैं? रोई थी। फिर और तुम करते रहे? जब रोई थी मैंने उसे छोड़ दिया था उसे। अच्छा, उससे पहले करते रहे तुम ज़्यादती? नहीं, जब रोई थी। कितनी देर तक ये बर्बरियत ढाते रहे हो, ज़्यादती कितनी देर तक करते रहे हो? 5 मिनट सिर्फ। 5 मिनट ज़्यादती करते रहे हो एक 5 साल मासूम बच्ची के साथ? नहीं, पहले चुप थी। हाँ। जब जैसे ही रोई है, भी 5 मिनट नहीं हुए, जैसे ही रोई है मैंने उसी वक्त उसे छोड़ दिया, और मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की है, वो चुप नहीं की। फिर और उसकी बहनें उसकी आवाज़ सुन के ऊपर आ गई थी, और उसकी बहनें उसे अपने साथ ले गए। उसकी बहनों ने देख लिया कि तुमने उसको बरहना किया हुआ है?
नहीं देखा था। कैसे नहीं देखा था? उसकी बहना ने उसकी आवाज़ सुनी थी, हाँ आवाज़ सुन के वो उसे नीचे ले गई थी। भाई, जब तुम उसके साथ दरिंदगी ढा रहे थे, ज़ाहिर है तुमने उसको बरहना किया हुआ था ना। क्या किया तुमने उस वक़्त? उस वक़्त उन्होंने देखा तुम्हें कि तुम भी बरहना हो, वो भी बरहना है? हाँ जी। फिर कपड़े किसने पहनाए उसे? मैं जब उसकी बहनों ने देखा, उससे पहले उसने कपड़े पहना दिए थे उसको। और ख़ुद? हाँ जी, मैंने खुद भी कपड़े पहने हुए थे। फिर? और उसकी बहनों से नीचे ले गई हैं हाँ। और मैं ऊपर ही था। उसकी वालदा का सर किसने फाड़ा था? उसको मारा पीटा किसने था? उसका नहीं मुझे पता। किसको पता है? तुम भाग गए थे? मैं कमरे के अंदर ही था, मैं कहीं भी भागा नहीं था। तो मैं कमरे के अंदर किसने छुपाया था? खुद छुपे थे? भाई ने छुपाया था? क्या किया था? मैं खुद ही छुपा, मुझे किसी ने नहीं छुपाया। फिर भाई ने क्या कहा? भाई ने मुझे पूछा, मैंने उसको बताया। भाई ने मुझे ये कहा, तुम्हारी ये गलती ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। तुम्हें मारा पीटा नहीं उन्होंने? तुम्हें उन्होंने पुलिस के हवाले नहीं किया? भाई ने नहीं मारा मुझे, अब्बू ने मुझे पुलिस के हवाले किया? अब्बू ने मारा है और मैं वॉशरूम के अंदर ही था और पुलिस के हवाले नहीं किया था, वो चले गए। उनको जो अपनी बच्ची के साथ लिपट कर उसकी माँ रो रही थी, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना चाह रही थी, तुम्हारी फैमिली ने उसको मारा पीटा और उसको धमकाया, अगर उस तरफ गए, कानून की तरफ गए तो तुम लोगों के साथ ये असर होगा, ये सब कुछ ही तुम्हारी फैमिली उनके साथ करती रही। इसका मुझे नहीं पता। तुम्हें अंदाज़ा है तुमने कितना गलत काम किया है? इसकी सज़ा क्या है? मुझे एक बार माफ़ी दे दो, मैं आपके पाँव पकड़ता, मुझे माफ़ी दे दो। किस चीज़ की? इस काम की मुझे उस बच्ची की मासूमियत वापस ला सकते हो? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आइंदा से ऐसा काम नहीं करता। नहीं, उस बच्ची की मासूमियत वापस आ सकती है। तुम्हारी ये कम उम्री में किया हुआ ये गुनाह ये वापस आ सकता है। इस सब कामों के लिए शादी का इंतज़ार करते हैं। जो उससे पहले करने वाला हर अमल, हर तरीके से अमल वो गुनाह है और उसका नुकसान होता है, जिस्मानी तौर पर भी, अमाल के तौर पर भी। नाज़रीन, आज इससे पशेमानी इस चीज़ की है कि ये आज हवालात के अंदर बंद है, इसको सज़ा होने जा रही है, ये कानून के कटहरे में है और आज से इस चीज़ की पशेमानी हो रही है। अगर वालिदैन इस चीज़ को पहले से समझा देते, बच्चों को बताते कि ये काम करने का नुकसान ये है और इसके नताइज ये होते हैं, जब बच्चों को बता दिया जाए, तफसील से खुल के बता दिया जाए। जब आप नहीं बताएंगे ना, आपकी अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग नहीं होगी, आपकी दोस्ती नहीं होगी, आपका उनके साथ रिलेशन जो है वो अच्छा नहीं होगा। आप नहीं बताएंगे ना तो उनको मुआशरा बताएगा, और जब वो मुआशरा बताएगा ना तो मुआशरा उनको ये नहीं बताएगा ये गलत है, मुआशरा उनको इसकी लज्जत बताएगा, इसके नुकसानात नहीं बताएगा। आप इसकी जो वक्ती लज्जत है उसके साथ साथ इसके जो बेशुमार नुकसानात हैं वो सारे के सारे आप इसको बताएंगे। तो खुदारा रहम कीजिए, अपनी औलाद की फ़िक्र कीजिए, इन चीज़ों का भी ख्याल रखिए कि भाई दरिंदे हैं, वो घूम फिर रहे हैं। इस मासूम बच्ची का तो मैं उस तरफ भी नहीं लेके जा रहा, वो तो अपनी छत पर खेल रही थी। इस सफाक ने उसको अपनी छत से बुला के उसे दरिंदगी का निशाना बनाया। अपने बच्चों का भी ध्यान कीजिए, बेटियां हैं उनका भी ख्याल कीजिए, बेटे हैं उनका भी ख्याल कीजिए। दोनों को तालीम व तरबियत दोनों तरह से दीजिए ताकि वो उनके काम आ सके। आज के इस मैसेज के साथ ही मैं ज़काउल्लाह जट आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर किसी नए सबक, सीख, नई किसी कहानी के साथ, नए किसी वाक़े के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।